Exercise 9.1, question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो हमें एक लाइट हाउस गिवन है जिसकी हाइट है 75 मीटर और दो शिप्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. तो सपोज़ इस तरीके से सबसे पहले हमने ये सी लेवल ड्रॉ कर लिया. सो एक लाइट हाउस हमें बनाना है 75 मीटर हाई. तो सपोज़ ये स्ट्रेट लाइन जो है लाइट हाउस को रिप्रेजेंट करती है. इस लाइट हाउस को हम बोल देते हैं ए बी और इसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है 75 मीटर. नेक्स्ट, अब हमें दो शिप्स गिवन हैं. दोनों शिप्स जो हैं सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस में हैं. सो एक शिप मान लेते हैं हम सपोज पॉइंट सी पे है और एक दूसरी शिप है जो कि पॉइंट डी पे है. सो इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स हमें गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. तो टॉप ऑफ द लाइट हाउस हो गया पॉइंट ए. सो पॉइंट ए और सी को हम ज्वाइन करेंगे और पॉइंट ए और डी को भी हम ज्वाइन करेंगे. सो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. तो पॉइंट ए पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं. सो एक एंगल 30 डिग्री है. सो ऑब्वियसली जो छोटा वाला एंगल है वो 30 डिग्री होगा और जो बड़ा वाला एंगल है वो 45 डिग्री होने वाला है. सो हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो ये दोनों सेम होते हैं. सो इस 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो एंगल डी बनने वाला है ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा और एंगल सी ये एंगल 45 डिग्री होगा. तो या तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि बी डी लाइन और सपोज ए ई लाइन बोल दिया. बी डी और ए ई जो हैं पैरेलल हैं एक दूसरे के. बी डी इज़ पैरेलल टू ए ई. सो एंगल ई ए डी जो कि 30 डिग्री है ये एंगल इक्वल होने वाला है बी डी ए के. ये दोनों एंगल्स 30 डिग्री होंगे. और ऐसे ही एंगल ई ए सी ये एंगल इक्वल होने वाला है बी सी ए के और ये वैल्यू होगी 45 डिग्री के इक्वल. और इन दोनों का ही रीज़न आ जाएगा हमारे पास कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इन्हें बोल सकते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है ए बी की 75 मीटर और दो एंगल्स गिवन हैं. हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स हो जाएगा सी डी. सो हमें फाइनली निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो ये डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स जो है इस सी डी लेंथ के इक्वल होने वाला है. सो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल बन गए हैं जिसमें राइट एंगल्ड वाली वर्टेक्स हम राइट एंगल्ड वर्टेक्स बी को ही यूज़ करने वाले हैं. सो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हमें कैसे भी बी सी लेंथ मिल जाए, उससे हम लोग फिर सी डी लेंथ निकाल सकते हैं. सो सबसे पहला ट्रायंगल जो मैं कंसीडर करने वाला हूँ वो है ट्रायंगल ए बी सी. तो इसे हमने अलग से ड्रॉ कर लिया. राइट एंगल्ड वर्टेक्स बी है और बीच वाला पॉइंट सी है और अपर पॉइंट है ए और एंगल एट सी ये गिवन है 45 डिग्री. और ए बी की हाइट हमें गिवन है, यानी ए बी की लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा 75 मीटर गिवन है. सो इस 45 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है तो इस ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर करके रेफ़र कर सकते हैं और जो इसके साथ वाली साइड है एडजेसेंट साइड बी सी ये हो जाएगा बेस. सो यहाँ पे हम tan वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों यूज़ होते हैं. सो tan ऑफ एंगल C ये वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल. तो एंगल C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हम बोल रहे हैं साइड AB को और बेस बोल रहे हैं साइड BC को.
अब एंगल सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो एंगल सी 45 डिग्री है, तो ये बन गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, और ए बी की लेंथ भी हमें गिवन है 75 मीटर और बी सी हमें निकालना है। सो tan 45 डिग्री ये वैल्यू होती है 1, सो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी लेंथ आ गई हमारे पास 75। सो ये फर्स्ट थिंग हमें मिल गई है। नेक्स्ट सेकंड, हम बिल्कुल ऐसा ही ट्रायंगल, लार्जर वाला ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं। इस लार्जर ट्रायंगल में भी जो अपर पॉइंट है वो ए है, राइट एंगल्ड वर्टेक्स बी है, और जो डिस्टिंक्ट वर्टेक्स है वो पॉइंट डी को रिप्रेजेंट करती है, और एंगल डी की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री। ए बी लेंथ है 75, इस 30 डिग्री के ऑपोजिट में साइड ए बी है, तो इस एंगल के लिए ए बी साइड को ही हम परपेंडिकुलर बोलने वाले हैं, और बी डी लेंथ को हम लोग बोलने वाले हैं यहाँ पे बेस। तो यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही रेशो देखने वाले हैं, तो वो tan का रेशो हो जाएगा, तो tan d इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर से वही साइड ए बी है और बेस की वैल्यू है बी डी। तो एंगल डी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 30 डिग्री और ए बी को लिखेंगे 75। सो ये बन गया tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन बी डी। तो tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी डी। तो बी डी को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से बी डी की वैल्यू बन जाएगी 75√3। सो हमें निकालना है सी डी लेंथ। सो क्लियरली अगर हम सी लेवल को देखें तो इस पे एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट डी है, और मिडल में एक पॉइंट गिवन था हमें सी। सो हमने बी सी लेंथ पहले ही निकाल ली है। बी सी लेंथ आई थी हमारे पास 75, और हमें बी डी लेंथ भी मिल गई है 75√3। सो हम सी डी लेंथ को लिख सकते हैं, सी डी की वैल्यू हो जाएगी बी डी माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू है 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू है 75। यहाँ से 75 कॉमन लिया तो पहले टर्म से आ गया √3 और दूसरे से आ गया -1। तो सी डी की वैल्यू आ गई 75 इंटू √3 -1। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ये रिप्रेजेंट हो रहा था सी डी लेंथ से, जिसकी वैल्यू आ गई है 75 इंटू √3 -1 और यूनिट हो जाएगी मीटर्स।